आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट जीके प्रैक्टिस सेट 6 को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए आज की जीके प्रैक्टिस सेट 6 को हम चालू करते हैं, जिसमें से आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमें नीचे 5 ऐतिहासिक स्थल दिए हुए हैं, जिसमें से पूछा गया है कि स्थलों में कौन सी भित्ति चित्रकला के लिए, किसके लिए, तो आप कहेंगे भित्ति चित्रकला के लिए कौन सा स्थल, कौन सा मंदिर, कौन सा गुफा प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा चित्रकला है, भित्ति चित्रकला। तो भित्ति चित्रकला कहाँ कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। पहला तो लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकला पाया जाता है, ठीक है, के लिए जाना जाता है। अजंता की गुफा, ठीक है, एलोरा की गुफा और बाग गुफा, ये 4 गुफाएं ऐसी है जो भित्ति चित्रकला के लिए जानी जाती है। और जो सांची का स्तूप है वो किसके लिए जानी जाती है, वो उत्कृष्ट मूर्तिकला के लिए जानी जाती है। किसके लिए, उत्कृष्ट मूर्तिकला के लिए। इसीलिए जो उत्तर होगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो दूसरा प्रश्न है इसको हम देखते हैं। लिखा हुआ है, आर्या मंजू श्रीमूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह जो सब है वो किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे महायान से संबंधित है। ठीक है, शकों पर विजय प्रांत, जब शकों पर विजय प्राप्त कर लिया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए। तो उस विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के जारी किए, तो आप कहेंगे चांदी के सिक्के जारी किए। सिकंदर लोदी के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पहले तो चारों को पढ़ने की आदत डालिए। पहले, सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। ठीक है, सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, तो ये दूसरा ही गलत हो जाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ आगे। सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगार और राणा सांगा के समकालीन थे। ठीक है, आगे देखते हैं। उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों के कब्र पर जाने की प्रतिबंध लगा दिया। जब आप चौथा देखेंगे, चौथे का उत्तर देखेंगे, तो इसका उत्तर होगा तीसरा। ठीक है, पहले ही पढ़ के उत्तर देने का आदत मत डालिए। ठीक है, मेरे बताने का यही मकसद था कि पहले ही पढ़ के उत्तर देने की आदत मत डालिए। ठीक है, सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ठीक, तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का आंसर बी हो जाएगा। बी में क्या है, 3 और 4, यानी सिकंदर शाह लोदी गुजरात के महमूद बेगार और राणा सांगा के समकालीन थे। नहीं, ये गलत है। और साधु संतों की कब्र पर जाने के प्रतिबंध लगा दिया, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, तो कौन सा गलत है, तीसरा और चौथा। तो सही उत्तर इसमें से बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, मंडल। विजयनगर जो साम्राज्य है 1336 में स्थापना हुआ था, इनके प्रांतों को मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंडल। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, जिसने अपने खुद के मेमोरियल लिखे थे, ठीक है, तो वो कौन सा सुल्तान था, तो आप बताएंगे कि वह सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था। राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, वो किस साम्राज्य से थे, तो वह थे गौड़ साम्राज्य से। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। किसने, ये सब पढ़ाया हुआ प्रश्न है। किसने, तो आप कहेंगे श्री गुप्त ने। ठीक है, श्री गुप्त ने। नदी डेल्टा का संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नदी डेल्टा के बारे में
ये डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति बहने वाले जल निकाय जैसे समुंदर या झील से मिलती है। ठीक है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। तो इसमें आपका उत्तर दो हो जाएगा। ठीक है। जो नील नदी है वो डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। तो इसमें केवल दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट है, यानी यही करेक्ट है कि नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी? ठीक है। तो आप कहेंगे प्रतिलता वाजेदार। ठीक है। वैसे देखा जाए तो इस हमले के दौरान किसी महिला की मृत्यु नहीं हुई थी। ठीक है। पर ऐसा प्रश्न दिया गया है तो आप ये लगाएंगे प्रतिलता वाजेदार। और इन्हीं के नेतृत्व में यह क्रांति हुआ था। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? ठीक है। यह स्थान कहाँ था? तो आप कहेंगे कि यह स्थान था पूर्व बंगाल में। ठीक है। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ठीक है। किसके संपर्क में आए? तो आप कहेंगे खासी। ठीक है। खासी। तो यह याद रखिएगा, खासी, गारो, खासी जनजातियां सब एक ही साथ है। ठीक है। इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ने युद्ध के समय भारत की रक्षा कानून के प्रावधानों को, जिस पर 1915 में पंजाब में गद्दर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखने चाहा, वो कौन थे? ठीक है। तो चलिए इसमें इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। ठीक है। क्योंकि जो टीम ने ये बनाया है यहाँ कुछ कट गया है। ठीक है। क्रॉप करने में कट गया है यहाँ पे। चलिए इसको छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ठीक है। तो आप कहेंगे कि ब्रह्मदत्त। ठीक है। चलिए वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दिया गया था। ठीक है। वह आदेश कौन सा था? ठीक है। स्पेशली ये इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। चलिए 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? ठीक है। तो ये 24 फरवरी 1993 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान में प्रस्ताव में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो आप लोग कहेंगे कि दो प्रकार की समानता का उल्लेख है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु अपना प्रचार करने के लिए, ठीक है, कितने समय मिलता है? तो आप लोग कहेंगे कि 2 हफ्ते का समय मिलता है। किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्य की सूची की गई है? किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों, ध्यान दीजिए, से संबंधित 18 कार्य की सूची दी गई है? किस अनुच्छेद में? तो आप लोग कहेंगे अनुच्छेद 243 में। ठीक है। भारत में संपत्ति का अधिकार की क्या स्थिति है? देखिए शायद दूसरे या तीसरे सेट में मैंने संपत्ति का अधिकार के बारे में बताया था। क्या स्थिति है? देखिए इसे पहले ये मौलिक अधिकार था हमारा। ठीक है। अब इसे हटा दिया गया है, ये कानून अधिकार है। तो देखिए इसमें क्या स्थिति है, पूछा गया कौन सा सही है। तो सीधा बताता हूँ कि एक विधेयक अधिकार है। ठीक है। क्योंकि ये कानून अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है। जो किसी भी व्यक्ति को ये प्राप्त है। पहले ये मौलिक अधिकार था हमारा। ठीक है। चलिए कुछ डिस्टरबेंस के कारण, ठीक है, 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो जैसे मैंने सेट 1 और सेट 2 में बता रखा है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले हमारा मौलिक अधिकार था। ठीक है। अब इसको हटाने के बाद इसको विधेयक अधिकार यानी कानून अधिकार बना दिया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। एक यह विधिक अधिकार है जो किसी को भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है। जो केवल नागरिकों को प्राप्त हो सकता है, नहीं, ये गलत है। ये किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है और ये विधिक अधिकार है।
ठीक है, ये विधिक अधिकार है, मूल अधिकार है नहीं, ये पहले था तो सी ऑप्शन में गलत हो जाएगा। ये ना तो मूल अधिकार है ना विधिक अधिकार, तो हो नहीं सकता क्योंकि ये विधिक अधिकार है। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1919 में भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? जो 1919 में, ठीक है, मतलब 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया जो, ठीक है, देखिए हम 21वां प्रश्न देख रहे हैं और इसमें पूछा है कि 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था, निम्नलिखित में से उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका होमवर्क। देखिए हर एक सेट में मैं 2 से 3 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, इसको आप होमवर्क में लिख लीजिए। देखिए मेरे को नहीं आता ये बात नहीं है, मुझे आता है, इसको मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। कौन सा होमवर्क रहेगा? एक 15वां क्वेश्चन रहेगा। चलिए चाहिए मैं 15वां का आपको बता देता हूँ, वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और ये जो 21वां ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, बस कुछ नहीं है कि इसमें 1919 को भारत सरकार का अधिनियम की क्या विशेषता नहीं है और कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से एक का कायंत्रित शैली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक कायंत्रित शैली नहीं है? ठीक है, तो 22वां क्या उत्तर लिखेंगे कि क्या कहेंगे आप? सैंडस्टोन। ठीक है, अगला है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह है असम राज्य में स्थित है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए कौन उत्तरदायी है? पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आप कहेंगे बाहर कोर। ठीक है, बाहरी कोर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए उपरोक्त बांध या बांधों में से कौन सा कृष्ण नदी पर स्थित है? कौन सा बांध कृष्ण नदी पर स्थित है वो पूछा है। पहला बांध है नागार्जुन सागर। ठीक है, इडुक्की, अलमाटी, अमरावती। ठीक, तो 25वें का जो आंसर होगा ए, यानी जो नागार्जुन सागर है और अलमाटी है वो है कौन सा? ये 2 बांध है जो कृष्ण नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्न में किसकी विमा रेखीय संवेग की विमा के समान होती है? अर्थात निम्न में से किसकी विमा रेखीय संवेग की विमा के समान होती है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि आवेग। ठीक है, आवेग, वेलोसिटी। एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होता है? एक तरंग के लिए, ध्यान दीजिए, एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होता है? तो आप लोग कहेंगे तरंग वेग के द्वारा होता है। ठीक है, तरंग वेग के बराबर होता है। देखिए साइंस से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है इस सेट में। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो उस धारा पे क्या प्रभाव पड़ता है कि वो घट जाता है। ठीक है, जो परिपथ का जो समग्र धारा है वो क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सजातीय, ठीक है, सजातीय युग्म है? देखिए अभी हमारा साइंस का क्लास चल नहीं रहा, तभी मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। जब हम पढ़ेंगे साइंस का जो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है सब, तो उसी में हम देखेंगे सजातीय युग्म क्या होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि HCHO या HCH3CHO। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रदरफोर्ड का कण परिकरण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो आप लोग कहेंगे परमाणु केंद्रक की। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है? जब आप कौन सी धातु को ठंडे जल में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सी धातु को पानी में डालेंगे? ठंडे पानी में, तो पोटेशियम को। ठीक है, अगला है 32वां प्रश्न। पॉलीएक्रिलाइट्राइल का औद्योगिक स्तर का क्या नाम है? औद्योगिक स्तर, जो औद्योगिक यानी इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे क्या कहेंगे? ओरोलोन। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? ठीक है, यहाँ कार्य पूछा है तो एक एक को पढ़िए कि फुफ्फुस स्वारण को नम तथा चिकना बनाना। ठीक है,
वो स्वारण को घर्षण मुक्त रखना, फेफड़ों को सुरक्षित रखना या यकृत की सुरक्षा करना। ठीक है, तो उसमें कार्य पूछा है तो आप लोग कहेंगे कि उसका कार्य क्या होता है, घर्षण मुक्त रहना। ठीक है, घर्षण मुक्त रहना। उपस्थि निम्न में से किसमें पाई नहीं जाती, यानी जो उपस्थि होती है वो निम्न में से कहाँ नहीं पाई जाती, तो कौन से अंग में नहीं पाई जाती। ठीक है, उपास्थि। तो आप लोग कहेंगे कि वो वक्र में नहीं पाई जाती, वक्र में। ठीक है, जीवों में, देखिए आज हाइलाइटर इसमें काम नहीं कर रहा। जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है, जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि लैंगिक जनन। उपाधि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, सॉरी, उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, उपास्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। देखिए इस बात को ध्यान दीजिए कि उपास्थि किसमें नहीं पाई जाती, अच्छा अच्छा, किसमें नहीं पाई जाती, तो वक्र में नहीं पाई जाती, यानी उपास्थि नाक में होती है, कान में होती है और कंठ में होती है। ठीक है, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उपास्थि में आप कहेंगे कोनिड्रिन पाया जाता है। ठीक है, निम्न में कौन सा एक केशुरिकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है, कौन सा, तो आप कहेंगे हैपिटोपिक क्रियाज। जोक को संग एनेलिडा में रखा गया है, जोक को संग एनेलिडा में रखा गया है, क्यों रखा गया है, उसको इसलिए रखा गया है क्योंकि उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। निम्नलिखित कथनों का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो इसमें भी वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। ठीक है, देखिए वनस्पति और जंतु दोनों में कोशिका कला होती है। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा, बस इतने बात को याद रखिएगा, बाकी सब गलत है। पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होती है, तो आप क्या कहेंगे, किस रूप में होती है, तो वह स्टार्च और ग्लूकोजन के रूप में होती है। ज्वावित का संबंध किससे था, देखिए पढ़ाया हुआ प्रश्न है ये। ज्वावित का संबंध किससे है, तो आप लगाएंगे राज्य के कानून से। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो आप लोग कहेंगे कि बलवंत राय मेहता। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, इन दोनों पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, तो आप लोग कहेंगे पालघाट। गुवाहाटी और चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून वर्षा की प्रवृत्ति कैसी होती है, और वो क्या होती है, कौन सी प्रवृत्ति होती है, तो आप लोग कहेंगे कि वह हासमान प्रवृत्ति होती है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है, ठीक है, तो आप कहेंगे मंजू। ठीक, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है, किस उद्योगपति को, किस उद्योगपति को, तो आप कहेंगे जमशेद जे ईरानी को। ठीक है, 47वां प्रश्न है कि मुकुल किस की प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है, तो आप कहेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है, किस जनजाति की विशेषता है, तो आप कहेंगे गोंड। ठीक है, गोंड। लास्ट सेकंड प्रश्न कि हिंडरसन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, ये प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है चीन भारत युद्ध 1962 से। बस इतना याद रखिए, जो हिंडरसन ब्रुक्स किससे संबंधित है, चीन भारत के युद्ध के 1962 युद्ध से। ठीक है, लास्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 28 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए ये जो दर्शन है वो कहाँ किसके हैं, ठीक है, जो योग है प्रवर्तक पतंजलि। देखिए, और इसी के साथ मैंने एक प्रश्न पोस्ट किया है कि किसको अश्वमेघ यज्ञ का पुरोहित कहा जाता है। ठीक है, तो उसका उत्तर पतंजलि है। ठीक है, वहां जाकर टिक कर दीजिए। योग पतंजलि, योग दर्शन, योग सूत्र, महाभाष्य सब पतंजलि। ठीक है, न्याय गौतम,
संख्या कपिल, ठीक है, इसी प्रकार कुछ है। और कौन से संप्रदाय के कौन संस्थापक हैं? आजीवक, मछलीपुत्र गोशाल, ठीक है, भौतिकवादी पुकद कचायन, अक्रियवादी पूरन कश्यप, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट 6 यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही।